हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पेशेंट स्टडी क्लास। प्रीवियस वीडियो में फ्रेंड्स हमने इम्तियाज़ धारकर की प्रेयर पोइम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ी थी और एनालिसिस पढ़ा था। इस वीडियो में हम क्रिटिकल एप्रिशिएशन पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, इन पोइम्स में से एग्ज़ाम में एक्सप्लेनेशंस आती हैं। मैं एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर राजस्थान की बात कर रही हूँ। उनके एग्ज़ाम पेपर में इनमें से एक्सप्लेनेशंस आती हैं, वो मैं आपको एग्ज़ाम पेपर में भी दिखा दूंगी। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही यह क्वेश्चन प्रिपेयर किया गया है। सो कम विद मी, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्रिटिकल एप्रिशिएशन ऑफ द पोइम प्रेयर बाय इम्तियाज़ धारकर। सेंट्रल आइडिया, थीम। दिस पोइम प्रेजेंट्स ए यूनिक आइडिया ऑफ प्रेयर। यह पोइम प्रेयर के एक यूनिक आइडिया को रिप्रेजेंट करती है। Instead of focusing on people inside the place of worship, the poet looks at the shoes of left outside. वह मस्जिद के अंदर बैठे लोगों पर फोकस नहीं करती है। The poet looks at the shoes left outside, बल्कि वो जो बाहर जूते खुले हुए हैं उन पर फोकस करती है, उनके बारे में बात करती है। जूतों के माध्यम से बताती है कि लोग यहाँ पे क्या क्या इच्छाएं लेके आते हैं और कैसा स्ट्रगल करके आते हैं। थ्रू देम सी सजेस्ट दैट एवरी पर्सन कैरीज देयर ओवन स्ट्रगल, होप्स एंड साइलेंट प्रेयर्स। वह सुझाव देती है कि हर इंसान अपनी स्ट्रगल, संघर्ष को, आशाओं को और शांत प्रार्थनाओं को लेकर आता है। The poem highlights human suffering, faith, and equality, showing that all people, rich or poor, come with their own need before God. पोइम हाईलाइट करती है ह्यूमन सफरिंग को, मानवीय पीड़ाओं को, कष्टों को, फेथ को, आस्था को, इक्वलिटी समानता को, शोविंग दैट ऑल पीपल, यह दिखाती है कि सभी लोग, रिच हो या पुअर हो, कम विद देयर ओवन नीड बिफोर गॉड, वह सब अपनी अपनी ज़रूरतों के लिए भगवान के सामने आते हैं। लोग गरीब हो या अमीर हो, सब भगवान के सामने समान हैं और सब अपनी ज़रूरतें, अपनी इच्छाएं और अपने संघर्ष और अपनी मानसिक शांति के लिए भगवान के स्थान पर आते हैं। टाइटल सिग्निफिकेंस। The title prayer is meaningful because the poem does not describe actual spoken prayer. यह टाइटल प्रेयर मीनिंगफुल है क्योंकि पोइम वर्णन वास्तव में बोली हुई प्रेयर का वर्णन नहीं करती है। इंस्टीड, इसके बजाय वो इट शोज दैट प्रेयर एग्जिस्ट इन ह्यूमन एक्सपीरियंस, यह दिखाती है कि प्रेयर जो होती है वह मनुष्य के अनुभवों में होती है। इन वोर्न आउट शूज एंड लाइफ हार्डशिप, फटे हुए जूतों में और जीवन की कठिनाइयों में। मनुष्य का अनुभव क्या होता है? उसके जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ, और वो शो होती है उसके फटे हुए जूतों से। Thus, prayer becomes sometime deeper than words. इसलिए प्रेयर शब्दों से भी ज़्यादा डीप हो जाती है। इमेजरी। द पोइम यूजेज स्ट्रॉन्ग विजुअल इमेजरी। पोइम में स्ट्रॉन्ग विजुअल इमेजरी का यूज हुआ है। सैंडल्स पाइल्ड आउटसाइड, सैंडल्स का बाहर ढेर लगा हुआ है, ये विजुअल इमेजरी है। प्रिंट्स वॉर्न इनटू लेदर, रबर, प्लास्टिक, लेदर, रबर और प्लास्टिक की चप्पलों पर निशान छप गए हैं। हील्स वॉर्न डाउन, एड़ियाँ घिस गई है, ये विजुअल इमेजरी है।
थोंग रेग्ड चप्पलों की पट्टियां टूट गई हैं और कितनी ही बार सुधारी जा चुकी है। तो चप्पलों की पट्टियों में टेक्टाइल इमेजरी है। प्रिंट वॉर्न इनटू लेदर रबर प्लास्टिक, इसमें भी टेक्टाइल इमेजरी है। हील्स वॉर्न डाउन में एड़ियां घिस गई है में विजुअल इमेजरी है। These images help us clearly see the condition of shoes, symbolizing the hard lives of people who wear them. ये इमेजेस हमें क्लियरली हेल्प करती है जूतों की कंडीशन को देखने में। सिंबोलाइजिंग द हार्ड लाइव्स, जो कठिन जीवन को सिंबोलाइज करती है, इस कठिन जीवन का प्रतीक है। ऑफ पीपल, लोगों के, हु वियर देम, जिन्होंने इनको पहना हुआ है, जिन लोगों ने इन चप्पलों को पहना हुआ है वो उनके कठिन जीवन को सिंबोलाइज करते हैं जूते, क्योंकि उनके जूते फट गए हैं, घिस गए हैं, कई बार सुधारे गए हैं, उन पे ऐसी आकृतियां बनी हुई है। तो पता चलता है कि ये इनकी लाइफ का स्ट्रगल क्या होगा, इनकी परेशानियां क्या होगी इनकी लाइफ में। सिंबोलिज्म, प्रतीकवाद। शूज सैंडल्स रिप्रेजेंट पीपल एंड देयर लाइफ जर्नी। शूज और सैंडल लोगों के जीवन की यात्रा को रिप्रेजेंट करते हैं। वॉर्न शॉल्स एंड मार्क्स, फटे हुए तलवे और उन पर पड़े हुए निशान। सिंबोलाइज स्ट्रगल, स्ट्रगल को सिंबोलाइज करते हैं, लोगों के जीवन के स्ट्रगल को सिंबोलाइज करते हैं, उनकी पॉवर्टी, गरीबी को सिंबोलाइज करते हैं और उनके एक्सपीरियंसेस, अनुभवों को सिंबोलाइज करते हैं। आउटसाइड द टेम्पल मॉस्क, मंदिर और मस्जिद के बाहर। सजेस्ट ह्यूमिलिटी एंड इक्वलिटी बिफोर गॉड, यह दिखाता है, सुझाव देता है कि भगवान के सामने सभी मानव समान हैं। थस ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट बिकम पावरफुल सिंबल ऑफ ह्यूमन, इस प्रकार एक ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट शूज एक पावरफुल सिंबल बन गया है ह्यूमन लाइफ का। इस प्रकार शूज ह्यूमन लाइफ का पावरफुल सिंबल बन गया है, पावरफुल प्रतीक बन गया है। लिटरेरी डिवाइस, मेटाफर। शूज आर कंपेयर टू ह्यूमन लाइफ्स एंड प्रेयर, जूतों को ह्यूमन लाइफ से और प्रेयर से कंपेयर किया गया है, तो यहाँ पे शूज में मेटाफर है। अलिट्रेशन, यहाँ पे अलिट्रेशन का यूज किया गया है। सोल एंड हील्स एंड टोज एड म्यूजिकल, सोल में एल, हील में भी एल है, तो यहाँ पे अलिट्रेशन है। एल लेटर का रिपीटेशन हो रहा है, इसलिए यहाँ पे अलिट्रेशन है। रिपीटेशन, व्हाट प्रेयर आर दे विस्परिंग, इसका 2 स्टेंजाज में रिपीटेशन हुआ है इस क्वेश्चन का, ये रिटोरिकल क्वेश्चन है। एम्फेसाइजेज क्यूरिसिटी एंड मिस्ट्री, यह क्यूरिसिटी जिज्ञासा पर और मिस्ट्री राज पर, रहस्य पर एम्फेसाइजेस जोर देती है। सिमिली, लाइक ए 1000 प्रेयर कंपेयर शूज टू कलेक्टिव प्रेयर, यहाँ पे सिमिली है क्योंकि यहाँ पे लाइक का यूज किया गया है और शूज एक कलेक्टिव प्रेयर है, क्योंकि शूज भी ग्रुप में है, बहुत सारे लोगों के शूज खुले हुए हैं और अंदर भी बहुत सारे लोग प्रेयर कर रहे हैं, तो यह कलेक्टिव प्रेयर है। पर्सोनिफिकेशन, शूज आर डिस्क्राइब्ड एज विस्परिंग प्रेयर, पर्सोनिफिकेशन का यूज हुआ है यहाँ पे। शूज आर डिस्क्राइब्ड एज विस्परिंग प्रेयर, शूज को यहाँ पे ऐसे, शूज का यहाँ पे ऐसे वर्णन किया गया है जैसे वह प्रार्थना बोल रहे हों, प्रार्थना कर रहे हों, क्योंकि ह्यूमन प्रार्थना करते हैं, शूज तो ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे ऐसा दिखाया गया है कि शूज
विस्पर कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन हो गया। टोन एंड मूड, द टोन इज रिफ्लेक्टिव एंड थॉटफुल। पोइम की टोन रिफ्लेक्टिव है और थॉटफुल है। इसमें प्रतिबिंब दिखाया गया है और विचार किया गया है। द मूड बिकम क्वाइट स्पिरिचुअल एंड स्लाइटली इमोशनल, making the reader think deeply about unseen struggle of others. मूड बिल्कुल शांत, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक, स्लाइटली इमोशनल, रीडर को डीपली थिंक करने के लिए तैयार करता है। अबाउट अनसीन स्ट्रगल ऑफ अदर्स, दूसरों के अनदेखे स्ट्रगल के बारे में। दूसरे लोगों का स्ट्रगल जो नहीं देखा किसी ने, उसके बारे में सोचने के लिए रीडर को तैयार करता है। स्ट्रक्चर एंड फॉर्म, द पोइम इज रिटन इन फ्री वर्स, नो फिक्स्ड राइम स्कीम और मीटर। इस पोइम में कोई फिक्स राइम स्कीम और मीटर नहीं है, इसको फ्री वर्स में लिखा गया है। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेंजाज, यह 3 स्टेंजाज में डिवाइड की गई हैं। द इरेगुलर स्ट्रक्चर रिफ्लेक्ट द नेचुरल फ्लो ऑफ थॉट्स, इसका इरेगुलर स्ट्रक्चर रिफ्लेक्ट करता है नेचुरल फ्लो को, थॉट की, विचारों के नेचुरल फ्लो को रिफ्लेक्ट करता है, प्रतिबिंबित करता है। रिपीटेड क्वेश्चन कनेक्ट द स्टेंजाज एंड बिल्ड यूनिटी, दोबारा रिपीट किया हुआ क्वेश्चन स्टेंजा को कनेक्ट करता है और एकता को बनाता है। मैसेज मोरल, द पोइम कन्वीज दैट, पोइम यह बताती है कि एवरी पर्सन कैरीज हिडन स्ट्रगल, हर व्यक्ति अपना हिडन स्ट्रगल, छिपा हुआ संघर्ष अपने साथ लेकर आता है। ट्रू प्रेयर लाइज इन ह्यूमन नीड एंड सफरिंग, सच्ची प्रार्थना मनुष्य की जरूरतें और उसके कष्टों में है। ऑल ह्यूमन्स आर इक्वल बिफोर गॉड, सब व्यक्ति भगवान के सामने समान हैं। वी शुड डेवलप एम्पैथी फॉर अदर्स, हमें दूसरों के लिए सहानुभूति रखनी चाहिए। ओवरऑल इवोल्यूशन, इसका मूल्यांकन है। प्रेयर बाय इम्तियाज धारकर इज ए सिंपल यट डीपली मीनिंगफुल पोइम। इम्तियाज धारकर की पोइम सिंपल है, फिर भी डीपली, गहराई से मीनिंगफुल पोइम है। द पोइट ट्रांसफॉर्म्स एन एवरीडे सीन इनटू ए पावरफुल रिफ्लेक्शन ऑन लाइफ एंड स्पिरिचुअलिटी। पोइट प्रतिदिन के सीन को तैयार करता है एक पावरफुल रिफ्लेक्शन में, पावरफुल प्रतिबिंब में, ऑन लाइफ एंड स्पिरिचुअलिटी, जीवन और आध्यात्मिकता में। जीवन और आध्यात्मिकता के दौर में हम जो डेली प्रेयर करते हैं, हमारे जो डेली के सीन होते हैं, उसको पोइट ने पावरफुल रिफ्लेक्शन दिखाई है, पावरफुल रिफ्लेक्शन में दिखाया है। द यूज ऑफ सिंबोलिज्म एंड इमेजरी मेक द पोइम इम्पैक्टफुल एंड थॉट प्रोवोकिंग। सिंबोलिज्म का यूज और इमेजरी मेक द पोइम इम्पैक्टफुल, पोइम को इम्पैक्टफुल, प्रभावपूर्ण और थॉट प्रोवोकिंग, सोचने की क्षमता को बढ़ाने वाला बनाती है। रीडर
सोचेगा इस बारे में और उसके मन पर क्या प्रभाव पड़ेगा और वो उस बारे में सोचेगा, ऐसा इम्पैक्ट रीडर के माइंड में इमेजरी और सिंबोलिज्म डालते हैं। हियर आर द मेन थीम्स ऑफ द पोइम प्रेयर बाय इम्तियाज धारकर। इम्तियाज धारकर की पोइम की यहाँ पर थीम्स हैं। फेथ एंड डिवोशन, आस्था और समर्पण। द पोइम शोज डीप रिलीजियस फेथ, पोइम में गहरी धार्मिक आस्था दिखाई गई है। इवन थो द वर्शिपर्स आर नॉट सीन डायरेक्टली, देयर प्रेजेंस इज फेल्ट थ्रू देयर शूज, सिंबोलाइजिंग देयर डिवोशन टू गॉड। इवन थो, यद्यपि, द वर्शिपर्स, प्रार्थना करने वाले, आर नॉट सीन डायरेक्टली, उनको डायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा जाता है। देयर प्रेजेंस, उनकी जो उपस्थिति होती है, इज फेल्ट, महसूस की जाती है, थ्रू देयर शूज, उनके शूज के माध्यम से। सिंबोलाइजिंग देयर डिवोशन टू गॉड, जो उनके डिवोशन, समर्पण, टू गॉड, भगवान के प्रति जो उनका समर्पण है, उसको सिंबोलाइज करती है। ह्यूमन सफरिंग एंड नीड्स, मानव के कष्ट और उनकी जरूरतें। Each pair of worn out sandals represent the struggle, hardships and needs of different people. Each pair of worn out sandals, सैंडल्स का प्रत्येक फटा हुआ जोड़ा, रिप्रेजेंट, दिखाता है स्ट्रगल, संघर्ष, हार्डशिप, कठिनाइयाँ, एंड नीड्स, और ज़रूरतें, ऑफ डिफरेंट पीपल, अलग अलग लोगों की अलग अलग हार्डशिप्स, स्ट्रगल और नीड्स को फटे हुए जूते रिप्रेजेंट करते हैं। इट हाईलाइट्स हाउ पीपल कम टू प्रे विद देयर पर्सनल प्रॉब्लम्स एंड पेन्स। यह हाईलाइट करती है कि कैसे लोग आते हैं प्रे करने के लिए उनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स और पेन के बारे में। यह दिखाती है कि लोग कैसे भगवान के सामने आके उनकी प्रॉब्लम्स और उनके पेन के बारे में भगवान से प्रे करते हैं, भगवान को बताते हैं और उनसे आशीर्वाद मांगते हैं और उनकी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए बोलते हैं। इक्विलिटी इन वर्शिप, प्रार्थना में समानता। ऑल शूज ओल्ड वॉर्न डिफरेंट आर प्लेस्ड टुगेदर आउटसाइड। सभी प्रकार के शूज, चाहे वह पुराने हों, फटे हुए हों, डिफरेंट, अलग अलग हो, सब एक साथ रखे हुए हैं बाहर। दिस सजेस्ट दैट in front of God everyone is equal regardless of status, wealth और identity। यह सजेस्ट करता है, यह सुझाव देता है कि इन फ्रंट ऑफ गॉड, भगवान के सामने, एवरीवन इज इक्वल, हर इंसान समान होता है, रिगार्डलेस ऑफ स्टेटस, उसके स्टेटस की परवाह किए बिना, वेल्थ की परवाह किए बिना, उसके पास कितना धन है इस बात की परवाह किए बिना, और आइडेंटिटी और उसकी पहचान की परवाह किए बिना। मतलब भगवान के सामने चाहे कितने ही बड़े स्टेटस का हो, कितने ही ज़्यादा धन संपत्ति का हो, चाहे कितनी बड़ी पहचान वाला हो, सब एक समान होते हैं। साइलेंट प्रेयर्स एंड होप, शांत प्रार्थनाएं और उम्मीदें। द पोइट वंडर्स व्हाट प्रेयर्स पीपल आर वर्शिपिंग। दिस रिफ्लेक्ट अनस्पोकन होप्स, डिजायर्स एंड साइलेंट communications with God। द पोइट वंडर्स, पोइट आश्चर्यचकित होता है, आश्चर्य करता है, व्हाट प्रेयर पीपल आर वर्शिपिंग, कि ये सब लोग कौन सी प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि पोइट को तो नहीं पता, इसलिए बस ये सोचता रहता है मन में कि क्या प्रार्थना कर रहे होंगे ये लोग। दिस रिफ्लेक्ट्स अनस्पोकन होप, यह अनस्पोकन, नहीं कही हुई आशाओं को रिफ्लेक्ट करती है, प्रदर्शित करती है, दिखाती है। अनकही आशाओं को, इच्छाओं को। साइलेंट कम्युनिकेशन, शांत
तार जोड़ने वाला, जैसे इंसान भगवान से प्रार्थना के माध्यम से अपने मन के तार जोड़ते हैं, वो साइलेंट कम्युनिकेशन विद गॉड। भगवान से जो हम प्रार्थना करते वक्त अपने मन के तार भगवान से जोड़ते हैं, वो उस साइलेंट कम्युनिकेशन के बारे में बोल रहे हैं कि कैसे लोग आके अपनी इच्छाओं, अपनी आशाओं और अपनी प्रॉब्लम्स को, जो भी उनके मन की जो भी परेशानी हो, उसको भगवान को बताते हैं और उनसे अपने कष्ट और दुख दूर करने के लिए बोलते हैं, और उनकी मन को शांति मिलती है और मस्तिष्क को भी शांति मिलती है। सिंबलिज्म ऑफ शूज, जूतों का प्रतीक। शूज symbolize the lives of people, their journeys, struggle and identities. They tell more about a person than their face. शूज लोगों की जीवन को सिंबलाइज करते हैं, लोगों के जीवन के प्रतीक हैं। शूज लोगों के जीवन के प्रतीक है। देयर जर्नी, उनकी जो यात्रा है, उनका जो संघर्ष है, उनकी जो पहचान है, उसको सिंबलाइज करते हैं शूज। दे टेल मोर अबाउट ए पर्सन, वह किसी भी व्यक्ति के बारे में ज़्यादा बताते हैं बजाय उनके चेहरों के। शूज उनके चेहरों से ज़्यादा उन व्यक्तियों के बारे में बताते हैं कि इनकी आर्थिक स्थिति क्या होगी, इन्होंने कैसा अपने जीवन में, ये गरीब है या अमीर है, या कितना इसने इसके जीवन में संघर्ष किया होगा। कलेक्टिव स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, सामूहिक आध्यात्मिक अनुभव। The image of many shoes together represent a shared human experience of faith. बहुत सारे जूतों की इमेज साथ में यह दिखाती है कि मनुष्य के आस्था से जुड़े अनुभव कैसे शेयर हुए हैं। आस्था के से जुड़े हुए अनुभवों को एक साथ दिखाती है जूतों के माध्यम से। Their prayers are compared to waves. उनकी प्रार्थनाओं को लहरों से कंपेयर किया गया है। शोविंग यूनिटी, जो एकता को दिखाती है, एंड कलेक्टिव डिवोशन, और सामूहिक समर्पण को दिखाती है। उनकी प्रार्थनाओं को लहरों से कंपेयर किया गया है, जो एकता और सामूहिक समर्पण को दिखाती है। इनर वियस आउटर रियलिटी, अंदर की और बाहर की सच्चाई। आउटसाइड देयर इज जस्ट ए क्वाइट पाइल ऑफ शूज, बट इनसाइड देयर इज डीप स्पिरिचुअल एक्टिविटी। दिस कंट्रास्ट हाईलाइट्स द अनसीन डेप्थ ऑफ प्रेयर। बाहर बिल्कुल शांत ढेर पड़ा हुआ है जूतों का, लेकिन अंदर डीप स्पिरिचुअल एक्टिविटी हो रही है। दिस कॉन्ट्रास्ट, यह कॉन्ट्रास्ट हाईलाइट द अनसीन डेप्थ ऑफ प्रेयर, हाईलाइट करती है अनदेखी गहरी प्रेयर को हाईलाइट करती है। यह कॉन्ट्रास्ट अनदेखी गहरी प्रेयर को हाईलाइट करती है। इफ यू फाइंड द वीडियो हेल्पफुल, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।